अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। पौधे के हम रिप्रोडक्टिव पार्ट को आज समझेंगे। कल आपको बताया गया था ब्रासिका प्लांट के बारे में कि कोई भी पौधा हो या ब्रासिका पौधा हो, जैसे सरसों का पौधा, उनके पार्ट्स जो होते हैं रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, सीड, उनको दो फंक्शनल कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वेजिटेटिव पार्ट में और रिप्रोडक्टिव पार्ट में। वेजिटेटिव पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमल दरामद नहीं करते, रूट, स्टेम, लीफ होते हैं, और आपको मैंने बुक्स से पढ़ने का कहा भी था, आप लोग बुक से ही पढ़कर समझेंगे। और जबकि दूसरी कैटेगरी जो थी वो थी रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट होते हैं पौधों के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमल दरामद होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पार्ट पौधे के करते हैं वो है फ्लावर्स। आज हम फ्लावर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्लावर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पौधे का फूल जो है ये पौधे का सबसे खूबसूरत और पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, यानी तौलीदी हिस्सा जो पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। दे अरेंज्ड ऑन यंग ब्रांचेज इन अ स्पेशल वे। ज़्यादातर फूल नई शाखें जो उगती हैं स्टेम पर, उनमें ज़्यादातर ये एक तरतीब से लगे हुए होते हैं फूल। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द स्टेम इज़ कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ख़ास तौर पर ऐसी तरतीब फूलों की स्टेम पर इन्फ्लोरेसेंस कहलाती है। बहुत सारी स्टेम्स ऐसी होती हैं, ब्रांचेज ऐसी होती हैं जिसमें फूल जो होते हैं वो सब इकट्ठे गुच्छे की सूरत में होते हैं, और उस फूलों के क्लस्टर को, गुच्छे को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। फूल के जितने भी हिस्से हैं उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी फ्लावर कोई भी हो, किसी भी पौधे का फ्लावर 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फ्लावर का पहला हिस्सा कैलेक्स। कैलेक्स में फूल के सेपल्स आती हैं। दूसरा पार्ट है फ्लावर का कोरोला, जिसमें पौधों की पीटल्स आती हैं, कलरफुल पत्तियाँ। तीसरा पार्ट है फ्लावर का एंड्रोशियम। एंड्रोशियम फूल का मेल पार्ट कहलाता है, नर का हिस्सा। मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। चौथा पार्ट फ्लावर का है गायनेशियम। गायनेशियम फ्लावर का फीमेल पार्ट है, मादा हिस्सा। फीमेल पार्ट को कार्पल कहते हैं। कार्पल के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आइए अब हम ब्रासिका का फूल लेंगे। ब्रासिका के फूल में इन तमाम हिस्सों को देखेंगे भी और उनके फंक्शन को समझेंगे भी। ये आपके सामने ब्रासिका फूल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। हमने ब्रासिका का फूल इसलिए लिया है, आप कोई भी फूल ले सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए लिया है कि इसमें जो पार्ट्स हैं यही सही तरीके से समझ हम सकते हैं। ब्रासिका के फूल में सबसे पहला पार्ट हम नोट करते हैं कैलेक्स। कैलेक्स का पार्ट जिसमें सीपल आती हैं फूल की, वो ये नज़र आ रही हैं आपको। फूल में डंडी से जहाँ पर फूल लगे हुए होते हैं उस हिस्से को पेडिसल कहते हैं। पेडिसल से ऊपर फूल का एक हिस्सा होता है जिसे थैलेमस कहते हैं। इसके नीचे हरी कलर की 4 पत्तियाँ होती हैं जिससे फूल जुड़ा हुआ होता है। इसके ऊपर 4 हल्के ग्रीन कलर की और येलोइश कलर की 4 पत्तियाँ होती हैं, हरी सी पत्ते नुमा। ये सेपल कहलाती हैं, जिसे आमतौर पर कैलेक्स कहते हैं। सीपल फूलों की हिफाजत करती है। जब फूल कली की सूरत में बंद होते हैं तो ये बारिश, पानी और तेज़ रोशनी से फूलों की हिफाजत भी करती है, सीपल का पार्ट। दूसरा पार्ट होता है कोरला, जिसमें पीटल्स, फूलों की पत्तियां आती हैं, जो कि यहाँ नज़र आ रही हैं। ये ब्रासिका का फूल है, तो ब्रासिका में फूल की पत्तियां पीले कलर की होती हैं। डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट कलर की फूल की पत्तियां होती हैं। पीटल का फंक्शन होता है अपने कलर की वजह से कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, मुतवज्जा करना। जैसे ही कीड़े मकोड़े फूलों में इन कलर्स की वजह से आते हैं तो कीड़े मकोड़ों की वजह से ही फूलों में पोलिनेशन का प्रोसेस होता है, और फिर उसके बाद इनकी रिप्रोडक्शन शुरू होती है, सेक्सुअल। तीसरा पार्ट होता है एंड्रोशियम, जिसे मेल पार्ट स्टेमन कहते हैं। स्टेमन फूलों में मुख्तलिफ़ तादाद के होते हैं। ब्रासिका के फूल में 4 से 6 स्टेमन होते हैं। आपको स्टेमन ये बने हुए नज़र आ रहे हैं, 4 बने हुए हैं यहाँ पर। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। एक पहला पार्ट ऊपर का ये एंथर कहलाता है, और एक जो नीचे इसकी लंबी सी डंडी है इसको फिलामेंट कहते हैं।
एंथर के अंदर मेल के स्पोर्स होते हैं पोलिन ग्रेन्स, जिनसे ये आगे रिप्रोडक्शन करते हैं। चौथा पार्ट है गायनेशियम, फीमेल पार्ट है फूल का, जिससे कार्पल कहते हैं। कार्पल आपको फूल के बिल्कुल बीच में नज़र आ रही है। ये जितना भी पार्ट है ये सारा कार्पल का पार्ट है। कार्पल के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट स्टिग्मा है, बीच वाला पार्ट स्टाइल है और आखिरी वाला जो पार्ट है ये ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर छोटे छोटे से फीमेल के स्पोर्स होते हैं जिन्हें ओव्यूल्स कहते हैं, जिनसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मेल के पोर्स एंथर में होते हैं जिन्हें पोलिन ग्रेन्स कहते हैं। फीमेल के पोर्स ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं। जैसे ही कोई भी कीड़े मकोड़े पॉलिनेशन करते हैं, मेल के पोलिन ग्रेन फीमेल की स्टिग्मा से स्टाइल में आकर ओव्यूल से मिलते हैं। यही पोलिन ग्रेन ओव्यूल से मिलकर सीड्स बनाते हैं। सीड्स के बाद यही फूल एक फल में तब्दील हो जाता है। ये होती है फ्लावर से एक रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होना। तो ये थे फ्लावर के पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। आप लोग अपनी अपनी बुक्स में इसको और मज़ीद पढ़ने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।